तो सभी के चेहरे पे मुस्कान है ना अब वैकेंसी पे ही वैकेंसी आ रही है। खुशी मनाओ। गुड इवनिंग अंकित। अब देखो वैकेंसी आ रहा है तो अब डरना नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, हम भी लाइव हो जा रहे हैं मोबाइल पे। गुड इवनिंग आयुष, पंकज, रक्षक, शर्मा जी, गुड इवनिंग। बहुत दुख है, क्यों अंकुश, क्या हो गया है? गुड इवनिंग। क्या हो गया अंकुश? कौन कौन खुश है पहले ये बताओ। बहुत लोग का तो तैयारी तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। गुड इवनिंग सोहेल। तुम क्या सोहेल, गेट की तैयारी नहीं करोगे क्या? गेट छोड़ दिए हो? ठीक है, एनसीएल का भी हम भी चेक किए हैं, अभी तो जस्ट मोबाइल देखे देखे लड़का लोग को मैसेज बहुत ज़्यादा आ गया था। तो एनसीएल के वेबसाइट पे दिया हुआ है ये, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल वहीं पता चलेगा। अच्छा, फरवरी में पीडीपीटी कंप्लीट होगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी बीसीसीएल का भी आने का चांस है। अभी ये सोच लो, एनसीएल तो अचानक से निकाल दिया है, बीसीसीएल का कंफर्म है, बीसीसीएल आएगा। झारखंड का माइंस इंस्पेक्टर का निकला हुआ ही है। अब इतना वैकेंसी निकल रहा है, एक जॉब चाहिए सबको, एक सीट चाहिए मात्र। अब वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, दिखाते हैं कहाँ पे क्या दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है ना। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। देखो एनसीएल का साइट है ये, ठीक है ना। एनसीएल के साइट में ही जाकर ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है ना, रिक्रूटमेंट पे जाके इस पे क्लिक करने पे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट। तो ये निकला हुआ है, ओरिजिनल में वैकेंसी आया हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। अभी डब्ल्यू सी एल का कुछ नहीं, डब्ल्यू सी एल तो अभी जस्ट सीट ही अपना फिल कर रहा है यार। तो एक्चुअल में वैकेंसी आया हुआ है, और वैकेंसी क्या है डिटेल में देख लेते हैं। टोटल सीट वगैरह कितना, ये तो हम अभी एक बार भी पढ़े भी नहीं है अभी, ये तो तुम ही लोग के सामने डिटेल में हम लोग दोनों देख लेते हैं क्या क्या है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, स्टेचुटरी पोस्ट, माइनिंग, माइनिंग सरदार टी एंड एस ग्रेड सी। सर्वेयर के लिए है, माइनिंग सरदार के लिए, ठीक है ना। सर्वेयर के लिए ग्रुप बी है। कितना पोस्ट है वो देख लो। माइनिंग सरदार टी एंड एस ग्रेड, पे स्केल एमआर कैटेगरी में आता है, ठीक है। बैकलॉग में एसटी का जो है ना, लास्ट ये लास्ट में क्या बोलो, लास्ट टाइम जब वैकेंसी आया हुआ था तो उस टाइम एसटी का ये जो सीट था ना, 6 सीट खाली रह गया था, तो वो बैकलॉग वैकेंसी करंट वाले में ऐड हो गया है। तो अनरिजर्व 149 सीट है। ईडब्ल्यूएस 36, एससी 55, एसटी 79, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 55। टोटल 374 सीट है। बहुत ही अच्छा है चांस। इस चांस को हाथ से नहीं जाने देना है, ये ध्यान रखना है। तैयारी में आज से ही लग जाना है, कल का इंतजार भी नहीं होने देना है, आज से ही तैयारी में लग जाना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो डीजीएमएस के द्वारा इशू किया गया है। गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, ठीक है ना। वैलिड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अब जिसके पास गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा फिर उसके लिए दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक तरीके से, जिसके पास डीजीएमएस का माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट रहेगा तो अंडरग्राउंड वाला ही मान लो, जो अंडरग्राउंड जिसके पास ट्रेनिंग रहेगा, मतलब क्या, उसके पास ऑटोमेटिक है कि गेस्ट टेस्टिंग रहेगा। जिसके पास ओपन कास्ट का ट्रेनिंग रहेगा उसके पास गेस्ट टेस्टिंग नहीं रहेगा, मतलब ये अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए ही है।
रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा फिर। इसमें क्या है, डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग, वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग दोनों होना चाहिए। मतलब डिग्री डिप्लोमा तो रहेगा ही, किसी के पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट भी रहेगा तो फिर भी वो माइनिंग सेदार का एग्जाम दे सकता है। ठीक है। सर्वेयर के लिए क्या दिया हुआ है, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो CMR 2017 के ग्रांट किया गया है, या डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग। डिग्री की भी बात किया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिग्री डिप्लोमा वाले, मतलब डिग्री वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिग्री वाले के पास सेकेंड क्लास रहेगा। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन इज 22 दिसंबर 2022। ठीक है ना, डेट को ध्यान रखना है। 22 दिसंबर 2022 क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या क्या मिलता है सैलरी में, तो सभी को पता है, बेसिक पे मिलता है, प्लस DA मिलता है, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंसेस, HRA, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जो भी रहता है वो सैलरी के बाद में बात करेंगे, क्योंकि सैलरी धीरे धीरे हमेशा बढ़ते ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात सैलरी के लिए नहीं है। जो कैटेगरी वाला है अपना कैटेगरी से अप्लाई कर लेना। एज लिमिट क्या दिया हुआ है, मिनिमम जो एज है 18 ईयर होना चाहिए, और एज 30 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। हाउएवर किसी केस में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे देखो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, मतलब जिस दिन क्लोजिंग डेट है 22 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना, उस दिन तक जो एज दिया हुआ है, मतलब एज लिमिट उस दिन तक काउंट किया जाएगा। अनरिजर्व के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 30 साल ही, मतलब इस डेट तक उसको 30 साल रहेगा, वो भर सकता है। 31 हो जाएगा उस तारीख तक नहीं भर पाएगा, ठीक है ना। लास्ट डेट तक 30 साल के अंदर रहेगा तो भर सकता है। SC ST के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर, मतलब ये 33 साल वाले भर सकता है, ये 35 हो गया। PWBD अनरिस्ट्रिक्टेड 10 ईयर, मतलब 40 साल तक। OBC नॉन क्रीमी लेयर PWBD ये 43, और PWBD SC ST कैटेगरी का तो ये 45 ईयर तक। सोच लो कहाँ तक वेरिएशन है, ठीक है ना। तो अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना एज लिमिट क्या है, किसी किसी को, बहुत लोगों का एज भी क्रॉस कर गया होगा। फी क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC, NCL या EWS के लिए 1,000 रुपया फी है, प्लस GST 18%, जो 180 रुपया होता है, मतलब 1,180 रुपया का फॉर्म फिल करना होगा। और SC ST, PWBD, ESM या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है, एप्लीकेशन फी उन के लिए नहीं है। और ये तो है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब CBT एग्जाम में कोई चोरी वगैरह करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए जो कंडक्ट है वो तो लेगा ही। क्या है ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देख लेते हैं डिटेल में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर each पोस्ट। द CBT विल बी ऑफ 100 मार्क्स, 90 मिनट ड्यूरेशन, मतलब 1.5 घंटा का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है ना। कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, डिसिप्लिन रिलेटेड, मतलब 70 जो क्वेश्चन होगा, 70 MCQ क्वेश्चन होगा, वो माइनिंग करेगा, डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन का। और बाकी जो 30 क्वेश्चन बच जाता है वो GK, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब का 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और सबसे अच्छा चीज क्या है यहाँ पे कि नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। टेस्ट सिटीज दिया हुआ रहेगा, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, ठीक है ना। कैंडिडेट है ना, 3 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर सकता है, ऑप्शन है ना, जो फॉर्म फिलअप करोगे ना 3 सिटी आएगा, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, जहां जहां सेंटर होगा अपने नजदीक के अनुसार देख लेना है आने जाने का। ये अभी जो माइनिंग सरदार का वैकेंसी आया हुआ है ना एनसीएल में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लानिंग तो था न्यूमेरिकल डिस्कस करने का, लेकिन बीच में वैकेंसी आ गया तो इसका ही डिस्कशन कर रहे हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मार्क्स लाना होगा ना, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स मतलब 50 मार्क्स लाना होगा। आउट ऑफ 100 50, और उसका जिसका एबव मार्क्स आएगा 50 या उससे ज्यादा आएगा तो मेरिट लिस्ट में मान लो नाम आ सकता है। और डिपेंड करता है ओवरऑल फिर कट ऑफ पे, कि ओवरऑल कट ऑफ कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो कट ऑफ मान के चलो, WCL में जो भी चुका है सभी लोग का क्या हुआ है, 97, 96, 98, ऐसा वाला भी बहुत सा स्टूडेंट रुका हुआ है ना। तो उससे टक्कर होने वाला है। बहुत लोग तो ऑलरेडी उस लेवल का तैयारी किया हुआ है, बहुत लोगों को तैयारी करना है। तो किसी को भी अपने आप को पीछा नहीं समझना है कि बहुत हम पीछे हैं, नहीं। आराम से तैयारी करना है और जी जान से लगा देना है तैयारी करने के पीछे, ठीक है ना। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है, कुछ क्वालिफिकेशन के लिए तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया हुआ है, कितना परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट वगैरह कुछ है क्या। बाकी आने जाने का फेयर भाड़ा वगैरह जो है वो तो अलग बात है। हाँ, 30 मार्क्स जीएस है, 70 अपना माइनिंग का रहेगा। स्पेशल नोट, क्लोजिंग डेट तो ठीक है। स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 22 दिसंबर को क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है ना। किसी भी केस में एनसीएल का जो भी डिसीजन लिया जाएगा फाइनल होगा। अब देखो सिलेबस भी दिया हुआ है, ये सिलेबस जो डीजीएमएस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है ना, यही सिलेबस था। ये सेम सिलेबस था जो ईसीएल का एग्जाम का जो सिलेबस था ना, यही सेम सिलेबस था वहां पे भी। इसमें दे दिया है ओपन कास्ट माइनिंग, बेंच फॉर्मेशन, डंप मैनेजमेंट, होल रोड डिजाइन, शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइंस, safety issues in open cast working, transport of material working at height, marching and deployment of heavy machines, preliminary idea about reclamation operation in open cast mining, preliminary understanding about safety management plan। अब बाकी है सीएमआर हो गया, माइंस एक्ट हो गया, माइंस रूल हो गया, डीजीएमएस सर्कुलर वगैरह सारा चीज इसमें कवर करना है। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, ये मतलब सिलेबस देखो यही है। सिलेबस इतना दिख रहा है, लेकिन हम लोग को जो भी अपना लेजिस्लेशन का पोर्शन है ना वो सारा इसमें कवर करना है। और जनरल नॉलेज में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल साइंस। जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, बुक्स हो गया, प्राइजेज हो गया, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी। और फिर रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हिंदी इंग्लिश, ग्रामर, रिलेशनशिप वगैरह। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, ईटीसी। तो ये पूरा सिलेबस भी दे दिया है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को कवर करना है, पढ़ाई करना है। तो सिलेबस भी कुछ है नहीं, बाकी ये तो सर्वेयर के लिए है, सर्वेइंग से रिलेटेड है ये सारा पूरा। और अभी जो लोग भी यूपीएमआई वाले एग्जाम दे रहे थे उस एग्जाम को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यूपीएमआई वाले को एग्जाम दे ही देना है अपना। अब बाकी इधर है कि परफॉर्मा वगैरह क्या है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वैकेंसी एकदम सही वैकेंसी आया हुआ है, राइट टाइम पे आया हुआ है। सभी का तैयारी पहले से चल रहा है, बहुत लोगों को फ्रेश अपना स्टार्ट करना है। ये सारा डिफरेंट फॉर्मेट वगैरह है, ठीक है ना, फॉर्म वगैरह है। टोटल
90 मिनट और 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 70 + 30। ये 70 रहेगा अपना माइनिंग से रिलेटेड, और 30 रहेगा जीके, जीएस, रीजनिंग, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी वगैरह, ये सारा चीज रहेगा। तो बस ये 1.5 घंटा का खेला है एग्जाम। 22 दिसंबर को क्लोजिंग डेट है। तो सभी को सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है, गलत कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है कि बाद में उसके कारण प्रॉब्लम हो। क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री डिप्लोमा कुछ भी रहे चलेगा, ओवरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट भी रहेगा चलेगा, लेकिन साथ में गेस्ट टेस्टिंग मांगा हुआ है। तो गेस्ट टेस्टिंग वाले ही, जो गेस्ट टेस्टिंग अप्लाई नहीं करेगा तो उसको फिर वहाँ वो उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्लियर लिख दिया है कि गेस्ट टेस्टिंग चाहिए। और जो सीट है, कितना था सीट, 349 है ना, भूल गए यार सीट, अभी तो एक बार ही देखे हैं। सीट 374 है, ठीक है ना, 149 अनरिजर्व का है, 374 सीट है। तो अभी तो मेरा करंट में लेजिस्लेशन का तो कोर्स चल ही रहा है बैच में करंट। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो कोर्स में कवर करवाया जाएगा, जो अपना माइनिंग प्लस पे। माइनिंग प्लस जो ऐप है, जो लोग नए हो, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है ना। प्ले स्टोर से माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे जो ये अपना सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में एक तरीके से ही मान के चलो, माइंस रूल एक्ट 1955, 1952, सीएमआर को तो छोड़ नहीं सकते हैं, माइंस रेस्क्यू रूल, एमवीटीआर वगैरह को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्रेच रूल को भी नहीं छोड़ सकते हैं, छोटा है लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन जो है उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सारा चीज साथ में क्या, डीजीएमएस सर्कुलर और नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ये सारा चीज सिलेबस में रहेगा ही। साथ में ईएमटी का वॉल्यूम 1, 2, 3, इतना जो कंप्लीट कर लोगे ना, तो 70 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और 30 मार्क्स जो रीजनिंग वगैरह है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग जीके वगैरह जो भी है ना, इसके भी क्लासेज, ये भी पूरा कोर्स डिटेल में कवर कराया जाएगा। हाँ, झारखंड माइंस इंस्पेक्टर कंपेरिजन में इसका सिलेबस बहुत कम है, ठीक है ना। झारखंड माइंस इंस्पेक्टर में सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो मान लो इधर के लिए एलिजिबल नहीं हो वो है कि अपना झारखंड माइंस इंस्पेक्टर के कोर्स में भी इनरोल हो सकते हो, दोनों कोर्स चलेगा, ठीक है ना। हम लोग अभी माइनिंग प्लस ऐप पर झारखंड जो माइंस इंस्पेक्टर वाली कोर्स है वो भी कोर्स चलेगी सेपरेट, और इधर जो एनसीएल में माइनिंग सरदार का जो निकला हुआ है ये भी कोर्स चलेगा। और साथ में ये जो सर्वे वाला है ना, सर्वेइंग का भी अगर कोई कोर्स करना चाहता है, सर्वेइंग की भी क्लासेस चलेगी, ठीक है ना, सर्वेइंग की भी क्लासेस चलेगी। मतलब एनसीएल में माइनिंग वाले भी भर ही सकते हैं, बाकी सर्वे वाले के भी अलग से वैकेंसी निकला हुआ है। तो माइनिंग प्लस ऐप पर
सर्वेइंग की भी क्लास करवाई जाएगी, माइनिंग वाले को भी क्लास करवाई जाएगी, और ये जो झारखंड माइन इंस्पेक्टर है वो क्लासेस भी होगी। तीनों क्लासेस अभी चलेगी। सभी का अलग अलग बैच बना दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को अगर किसी की चीज की क्या कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी डाउट हो तो मेरा फोन नंबर नोट कर लो। 7004481782। इस नंबर पे कभी भी मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आज तो प्लानिंग था देखो, ऑर्डर फैक्टर वगैरह का न्यूमेरिकल करवाने का प्लानिंग था, लेकिन आज ये प्लानिंग चेंज करना पड़ा। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है किसी भी तरीके का? न्यू बैच स्टार्ट हो जा रहा है, कल से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। कल से ही लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज ही कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें एमटी वॉल्यूम 1 2 3 माइनिंग का वो पूरा पोर्शन कवर करवाया जाएगा। ठीक है ना। आज से ही कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, कल से तुम लोग क्लास कर सकते हो। कल से सभी लोग क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है ना। कोर्स फी भी ज़्यादा नहीं होगा, कोर्स फी भी बहुत ही अफोर्डेबल होगा कि तुम लोग सभी लोग अफोर्ड कर पाओ। ठीक है ना। ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं कोर्स फी। इस बार हम चाहते हैं कि तुम लोग सभी लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है ना। जो भी लोग तैयारी कर रहे हो सीरियस तरीके से सभी का सिलेक्शन हो, बस मेरा यही चॉइस चाह बोलो एक तरीके से। तो ब्रिज किशोर, तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना? सूरज देव, अजय, अंकुश। अच्छा, अंकुश का तो नहीं हो पा रहा है इस बार। ठीक है, इस बार सोच लो, जितना मेरा जो वीकली मॉक टेस्ट ले रहे हैं ना, आज भी अपलोड किए हुए हैं, इस चीज़ को सीरियसली लेना है। मेरा जो वीकली मॉक टेस्ट का लेवल है ना, ये जिस लेवल पे क्वेश्चन मेरा सेट किया जाता है, उस लेवल से बिलो लेवल ही रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो बिलो लेवल रहेगा, मेरा लेवल थोड़ा उससे हाई है। तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम लोग एग्जाम में कि क्वेश्चन देख के लगेगा कि अरे यार ये तो सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में तुम लोग को ऐसा फील होगा कि सारा क्वेश्चन जो आया हुआ है इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या नहीं करना है, सिल्ली मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। अभी भी जो तुम लोग वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं, इसमें बहुत लड़का लोग का जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। जाना हुआ क्वेश्चन वो लोग का गलत हो जाता है। इसलिए उस चीज को अभी से अवॉइड करना है। और कोशिश करो, एक है ना, तुम लोग जब भी टेस्ट देते हो ना, एक हम पहले भी बोले थे, एक रजिस्टर, एक अलग से कॉपी बना लो। एक रजिस्टर अलग से बना लो, और उसमें देखो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मतलब क्या रीजन हो सकता है कि तुम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन जो है वो सही से नहीं पढ़े हो। ठीक है ना। या तुक्का लगाने की कोशिश किए हो, तुक्का में कारण गलत हुआ है, किस कारण से गलत हुआ है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है कि तुम लोग 100 का 100 मारोगे। ठीक है ना। हो सकता है नहीं, तुम लोग 100 का 100 मारोगे। लेकिन ये 100 का 100 मारने के चक्कर में क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन इस तरह से गलत हो जाता है। वही जो एक दो क्वेश्चन जो गलत होता है ना, ये जो एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिस कारण क्या होता है फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मान के चलो तुम लोग को आउट ऑफ 100 तो 100 का टारगेट ही लेके चलना है, एक नंबर भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है। एक नंबर भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, 100 है तो 100 मान के चलना है। अपना पहले ये देखो कि एक्यूरेसी कितना आ रहा है। ठीक है ना। किसी भी टेस्ट दे रहे हो, जो भी मेरा वीकली मॉक टेस्ट वगैरह हो रहा है, एक्यूरेसी उसमें तुम लोग को कितना है। एक्यूरेसी जानना अपना बहुत ही जरूरी है।
तुक्का भी मारना है ना तो कभी भी चारों ऑप्शन में ए बी सी डी ऑप्शन, ये बहुत बार हम बताए हुए कि चारों ए बी सी डी ऑप्शन में कभी भी तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारना है तो फिर कोशिश करो कि जो ऑप्शन नहीं होना चाहिए उसको हटा दो, कि ए बी नहीं हो रहा है तो दो ऑप्शन बच रहा है, दो में तुक्का मारोगे तो हो सकता है 50-50 में लग जाए। ठीक है। हाँ, एनसीएल प्रिपरेशन में ईएमटी भी पढ़ाया जाएगा। तो मॉक टेस्ट को बहुत ही सीरियसली देना है, सीरियसली। मजाक में मॉक टेस्ट नहीं लेना है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जब सेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। आज भी जो क्वेश्चन सेट किए हुए ना, 4 से 5 घंटा मेरा टाइम लगा है क्वेश्चन सिर्फ सेट करने में। तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत तुम लोग को करना होगा। अब कोई भी चीज़ तुम लोग को लगता है ना, अरे यार वो चीज़ आ रहा है, ठीक है ना, अरे वो तो हमको पता है, ये चीज़ मान के नहीं चलना है कि वो चीज़ मुझे पता है, वो मान के नहीं चलना है। तुमको चलना है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है अभी, हमको स्टार्ट कर देना है एकदम फ्रेश, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर अपना है कि लास्ट जहाँ तक है पहुँचना है, अपर लेवल तक एकदम पूरा। एकदम रेगुलेशन है तो तुम स्टार्टिंग से पढ़ना है कि रेगुलेशन 27 नवंबर 2017 को आया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्निंग, ठीक है ना। तो एकदम स्टार्टिंग से वो डिफिनेशन से स्टार्ट करना है एकदम लास्ट तक, दो जो 260 नंबर रेगुलेशन तक है ना, वो आना चाहिए। और सारा रेगुलेशन नंबर, अब है कि तुम लोग इतना बार पढ़ लियो और बहुत बार हम लाइव क्लास में बताते भी हैं कि बहुत सारा रेगुलेशन नंबर इंपॉर्टेंट कैसे याद रखना है, ठीक है ना। अब किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, इस बार ध्यान रखो, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं। मिथेन एक्सट्रैक्शन आ जाए या मिसलेनियस का आ जाए, ठीक है ना, या चैप्टर 15 में जो है मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, apparatus अंडर प्रेशर, रेगुलेशन पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। समझ कर याद करना है तो बहुत इजी होगा। अब बाकी रेस्क्यू रूल, माइंस एक्ट, माइंस रूल वगैरह, माइंस रेस्क्यू रूल, एमबीटीआर क्रेज क्या हो गया, गिना चुना कुछ क्वेश्चन बनता है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट, किसी भी प्रकार का, कुछ भी डाउट होगा एक बार फिर से अपना नंबर लिख दे रहे हैं हम, 7004481782। अब तुम लोग भी कोशिश करो कि तुम लोग का भी इस बार सभी का हो जाए, और अपने फ्रेंड लोग को भी, ठीक है ना, फ्रेंड लोग को भी बताओ कि माइनिंग प्लस पे क्लास चल रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, कि हम लोग क्लास यहाँ पे ले रहे हैं माइनिंग प्लस के बारे में, सभी लोग को बताओ। ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन क्लास के लिए कितना लड़का होगा तुम लोग, मान लो हम तो गिरिडीह में रहते हैं, तुम लोग गिरिडीह आ पाओगे क्लास करने के लिए? और ऑनलाइन में कि ऑल ओवर इंडिया से लड़का लोग जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन माइनिंग प्लस ऐप के बारे में सभी लोग से शेयर करो, ठीक है ना, हम तुम लोग से यही कहना चाह रहे हैं कि माइनिंग प्लस के बारे में अभी बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। अंडरग्राउंड वाला पढ़ना है या नहीं, सिलेबस में देखो गेस्ट टेस्टिंग मांग रहा है, हम ये देख रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो गेस्ट टेस्टिंग वहां पे मांग रहा है, ठीक है ना। तो जब गेस्ट टेस्टिंग मांग रहा है तो हम लोग को उस केस में अंडरग्राउंड भी पढ़ना होगा। तो क्यों फिर वो गेस्ट टेस्टिंग ले रहा है, ठीक है ना। उसका माइंस तो है, ओपन का सारा माइंस है, लेकिन हम लोग को अंडरग्राउंड नहीं छोड़ना है, अंडरग्राउंड नहीं छोड़ना है, अंडरग्राउंड भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो सिलेबस जो देख के लग रहा है वो क्या है, एक तरीके से ओपन कास्ट का ही सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन उसका जो गेस्ट टेस्टिंग जीटी सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो कुछ तो जीटी का रोल होगा, क्यों मांग रहा है जीटी, तो उस केस में सेफ्टी लैंप वगैरह जो भी है ना, मतलब अंडरग्राउंड भी तुमको पढ़ना है, वेंटिलेशन वगैरह जो भी है सारा पढ़ना है। सिलेबस बहुत ही कम है, दिखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना।
ये भी पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाना, तुम लोग करवा देंगे कि यहाँ से भी सारा का सारा क्वेश्चन बन जाए। और सर्वे वाला भी, जो सर्वेयर के लिए भी करना चाहता है, वो उसके लिए भी तैयारी कर सकता है। ये जो भी है बहुत इजी है, दिया हुआ है, बहुत ही कम दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, अपना दोस्त लोग को बता देना जो भी सर्वे में सर्वेयर का तैयारी करना चाहेगा, ठीक है ना, एनसीएल के लिए, वो सारा चीज जो भी है 1 to 24 वो सारा कवर करवा दिया जाएगा। अन टेक्निकल पार्ट के लिए क्या करें? खुद से कर सकते हो, अगर लग रहा है कि खुद से हो सकता है तो खुद से करो, नहीं तो हम लोग तो स्टार्ट कर रहे ही हैं, हम लोग पढ़ाएंगे ही, क्लास में लेंगे ही, ठीक है ना, तो वहां पे तुम लोग कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? नहीं तो आज की इस क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है क्लास, ठीक है ना। अभी जो स्टैंडर्ड वेंटिलेशन चल रहा है, वेंटिलेशन के साथ ही तुम लोग को स्टार्ट हो जाएगा, फिर जैसे वो तुम लोग अलग से फिर चलेगा, ठीक है ना। क्लास कल से ही स्टार्ट हो रहा है।